धर्म क्या है? धर्म वही है जो गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सत्य पर आधारित प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। धर्म वही होता है जो धर्मराज तराजू किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। वही धर्म है जो धर्म किसी जीव के साथ अन्याय नहीं करता। वही धर्म है जो पेड़ पौधों के साथ कोई अन्याय नहीं करता। वही धर्म है जहाँ पशुओं का सम्मान होता है, बहु बेटियों का सम्मान होता है। धर्म वही है जो एक एक पैसे का हिसाब हो। धर्म वही है जो माता पिता के दर्जे में एक मर्यादा हो। धर्म वही है जो एक पौराणिक धर्मस्थल अगर तुम्हारे क्षेत्र में बना है, आप पूजन करते हो, लेकिन अपने घर में करो। और साल में 6 महीने में जब कोई भी बड़ा उत्सव हो तो सभी मिलकर के उस मंदिर का उद्धार करो, उसे ऊंचा उठाओ, उसकी देख रेख करो। यही धर्म है। एक व्यक्ति आपके बीच में तन मन धन लगा करके समाज कल्याण के लिए उसने धर्म की स्थापना किया, जिसमें आप उसका सहयोग दें। यही धर्म है। ये धर्म नहीं है कि उसको देख करके आपने दूसरा मंदिर बना दिया जहाँ कुत्ते भी पेशाब नहीं करते, 24 घंटे ताले बंद लगे रहते हैं। आप पैसे वाले हो, तनख्वाह पाते हो, खेती वाले हो और नौकरी भी आपके यहाँ अच्छा खासा रहन सहन है, फिर भी आपने अपने कोने पर मंदिर बना करके पूरे मोहल्ले को आप गुमराह करते हो। ये धर्म का पतन है। ये धर्म को जंजीरों में डालने की एक साजिश है। धर्म कभी ताला में नहीं रहता है। कोई संत, कोई महात्मा यदि समाज के अंदर लोक निर्माण के लिए उसने बड़ी कठिन तपस्या मेहनत से उस महाशक्ति का ध्यान करके लोगों के कल्याण के लिए उसने आश्रम बना रखा है, तो उसका साथ देना चाहिए। यह नहीं कि उसकी देख रेख करके दूसरा मंदिर बनवा दो और उसको धर्म में जकड़ कर वहीं बंद कर दो। आप मंदिर तो बना लिया, फिर उसमें पुजारी कहाँ से लाओगे? पुजारी भी आ गया तो उस पुजारी की आत्मा कहाँ से लाओगे? जो वो पीछे अनन्य प्रकार के बुरे व्यभिचार कर्म करने वाला वो पुजारी, वो बाबा या वो संत, उसको बैठाल दिया, अच्छे अच्छे कपड़े पहन लिए, चंदन लगा लिया, बंधन लगा लिया, लेकिन उसकी कर्म भूमि ऐसी है, उसके हाथ से भगवान तो भगवान रह गए, इंसान भी उसके हाथ का भोजन नहीं करेगा। ऐसा वो बलात्कारी है, कुकर्मी है, पातकी है। और अगर वो धर्म की जगह पे बैठा है तो वो निंदनीय है। प्रभु ने साफ साफ शब्दों में कहा है कि मोह कपट छल छिद्र न भावा। आज दुनिया भगवान के पीछे भाग रही है, जबकि साफ साफ शब्दों में लिखा है कि सभी परमात्मा के प्रिय पुत्र हैं, सभी के अंदर हमारा ही अंश है। फिर भगवान कहाँ है? दोस्तों, कितने लोग तपस्या करते हैं, कितने लोग जप तप पूजा पाठ करते हैं कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहूँ पावती नाही। जन्म जन्म मुनि जतन के मतलब कोई भगवान पर विश्वास करता है, कोई मंत्र जपता है, कोई संतों का सम्मान करता है, कोई भंडारे करता है, कोई मंदिर बनवाता है, कोई मंदिर जाता है, कोई दान करता है, कोई दक्षिणा देता है, कोई लेता है। और यज्ञ पूजन यानी कि अनेक प्रकार की युक्तियाँ भगवान को प्रसन्न करने के लिए मनुष्य करता है।
लेकिन सत्य क्या है? आखिर भगवान कैसे दोनों हाथ बांध करके भक्त के सामने खड़े हो जाएंगे? वो कौन सा धर्म है, वो कौन सा नियम है, यही तो आपका गुरु बताएगा। हम नहीं बता सकते, हमको आदेश नहीं है बताने का, क्योंकि महाराज जी ने, भगवान शिव ने कहा है कि सीधे कोई भी ऐसा ज्ञान न देना बेटा जिससे समाज में जो है विद्रोह फैल जाए। विद्रोह यही कि जैसे आपने मंदिर बना लिया, आपने महीना 10 दिन 15 दिन 6 महीने 6 साल 60 साल आपने वहाँ पूजन किया, आपको हमने थोड़ी सी शक्ति दे दिया, शक्ति तो आप पा गए, शक्ति में मदमस्त हो गए। किसी ने कुछ कहा जा तेरा सत्यानाशी, किसी ने कुछ कह दिया, कहा तुझको नन्ना नन्ना खान दूंगा, बटुला में चुबाऊंगा, पकाऊंगा, खिलाऊंगा। क्या ऐसे लोगों को शक्ति देना उचित है? जो कहें कि जा छोटी छोटी लड़ाई बना करके और कहें कि तेरे परिवार का सब सत्यानाशी हो जाए, या तेरे परिवार सब जो है ये हो जाए, तेरा परिवार वो हो जाए, अनर्गल प्रलाप करें, क्या ऐसे लोगों को शक्ति देना चाहिए? क्या ऐसे लोग अगर मंदिर में घंटा बजाएंगे तो क्या भगवान उनसे प्रसन्न हो जाएंगे? आप बताइए। फिर कहेंगे कि हम तो जिंदगी हो गई, भगवान हमको मिले ही नहीं। भगवान तो तुमको ये पहले ही दिन मिल जाए, अपने कर्म तो संभालो। कर्म आपके गलत हैं, आपने किसी का मोबाइल छीन के भाग जाते हो, आप एक गोली का जो है आप 50 रुपये लेते हो, आप पढ़ाई में भी पैसा सरकार से खींचा, और जब कोई मरीज तुम्हारे यहाँ गया तो नब्ज दिखाई भी 500 रुपये फीस के लेते हो। आप ड्राइवर हो, कंडक्टर हो, बस के मालिक हो, आप जो है जब बस में बैठे आपसे किसी ने कहा भैया 1 रुपया नहीं है तो उसको नीचे उतार दिया। फिर आप किसान हो, आपके यहाँ कोई एक खुराक मांगने आया, आपने डंडा लेकर के उसे उठा रहे भगा रहे हो। आप गऊ माता कहते हो, कोई बैल आ गया आपके खेत में खा लिया थोड़ा सा तो आप वहाँ पर कांटे लगा देते हो, उसको मारते हो। जैसे हमारे नंदी को किसी ने जो है बिलेट खिलाया, जहर दिया, लाठियों से मारा। हमारे नंदी महाराज 6 महीने हमारे पास नहीं आए, वो इतना डर गए। क्या ऐसे लोग, ऐसे कर्म करने वाले लोग क्या मतलब मंदिर में दिन रात घंटा बजाएंगे, दिन रात ओम जय जगदीश हरे की आरती करेंगे, कभी उनको कोई दिव्य शक्ति हम नहीं दे सकते? क्योंकि पहले वो सोने के पात्र तो बने, आप जहर के पात्र हो। कोई आपसे कह रहा महाराज साधु भगवान पुजारी जी हमें प्रसाद दीजिए, आपके उस अमृत में तो जहर भरा है, आप क्या देंगे? वही तो देंगे जो आपके कलश में होगा। अब सोने का घड़ा है आपका, सुंदर आपने वस्त्र बाबा के बनाए हैं, तिलक चंदन भी पहन लगाया है, बाबा का भेष बनाया है, और हर प्रकार से आप सोने जैसे चमक रहे हो, भगवा कलर में दमक रहे हो। अगर कोई कह रहा है महाराज प्रणाम, तो कहते हो तेरा सत्यानाशी जाए। कोई कहता है महाराज हमारे घर में कथा भागवत कर देना, आना महाराज पूजन करवा देना, महाराज जी हमारा ये पूजन करवा दो मंदिर पर। दक्षिणा नहीं मिली तो आपने उसको 500 गालियाँ अंदर ही अंदर दिया। ये सारे कर्म एक संत को, पुजारी को शोभा नहीं देते हैं। जब स्वयं आपने उस ब्रह्म को बैठाल रखा है तो आप उस ब्रह्म से मांगे, उस प्रभु से मांगे जो आपके दरबार में आते हैं। आपका कर्म है कि कन्हैया जी हमारे, बालाजी महाराज या शिव जी हमारे आदि शक्ति मैया, वो हाथ बार बार नहीं उठाती, एक ही बार उठा दिया, बार बार हाथ पुजारी उठाता है, जाइए कल्याण हो जाएगा। आप पुजारी से कहेंगी तो आपका कल्याण हो जाएगा। आप अपने आप अपना कल्याण नहीं कर सकते, क्योंकि आपने उन रूलों को फॉलो नहीं किया है जिन रूलों से भगवान प्रसन्न होते हैं। वो परहेज आपने नहीं किया जिससे परमात्मा प्रसन्न होता है। आप किसी की नकल करके यदि आप जो है
पूजा करना चाहते हैं, मंदिर के, देवस्थान के, या पुजारी बनना चाहते हैं या संत बनना चाहते हैं, तो पहले गुरु मंत्र तो लीजिए। गुरु मंत्र का मतलब होता यही है कि गुरु मंत्र तो कोई भी दे सकता है। सीताराम कहो, चाहे ओम नमो नारायण, चाहे ओम नमो भगवते वासुदेवाय या जय श्री कृष्णा, कोई भी मंत्र जाप कर सकते हो। लेकिन उस मंत्र को सींचने के लिए, उस मंत्र को ताकत लाने के लिए, उस मंत्र में शक्ति प्रफुल्लित होने के लिए वो कौन से परहेजों को करना पड़ेगा, यही यहाँ पर दिखाया गया है। भगवान संसार में है। जो पंखा चलेगा, जो मोटर चलेगा, उसी को शक्ति मिलेगी और उसी से बल्ब जलेंगे। जो मोटर नहीं चलेगा या कम चलेगा, उसमें शक्ति कम होगी। यही यहाँ पर भी है। भगवान संसार में है। अगर आपने किसी का बुरा किया है, किसी के साथ आपने बुरे कर्म किए हैं, किसी को आपने नाजायज गालियाँ दी है, नाजायज आप किसी को परेशान करते हो, किसी के ऊपर नाजायज किसी का कॉलोनी बनने वाली आपने उसको हटा दिया, कहा ये नहीं होना चाहिए, ये बहुत बड़ा अधर्म है। मंदिर नहीं, चाहे करोड़ों मंदिर बनवा लो, कभी तुम्हारा कल्याण नहीं होने वाला। जब तक मानव का कल्याण नहीं तुम अपने मुख से करोगे, तब तक भगवान तो क्या, भगवती भी तुमको कभी कल्याण नहीं करने वाली। ये कड़वा सत्य है। आपने किसी गरीब को खाली मूली परेशान कर रखा है अपनी नेतागिरी के दम पर, अपने पैसे के दम पर, अपनी खूबसूरती के दम पर, और आप कह रहे हो मैं बड़ा हूँ और इस व्यक्ति को परेशान करूँगा, इसको जीवन में हम कभी इसको हम सहायता सरकारी नहीं लेने देंगे, और मंदिर बना करके अगर बैठ गए हो तो सोचो ये तुम नहीं बैठे हो, कि तुम्हारे जो बुरे कर्म है, जो तुमने हराम का पैसा लिया, आज भगवान ने सारा पैसा लगा करके तुम्हारे ही घर में उसको दफन करवा दिया और बनवा दिया मंदिर, और एक आदमी भी ले लिया। ये मायापति की माया है। तो आप मंदिर बनाते हो, पहले अपने को साफ करो। मंदिर बना लेना, मूर्ति बिठा देना, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पहले अपने कर्म संभालो। जो तुमने लोगों के साथ बुरे कर्म करे, जो तुम लोगों को परेशान किया, जो तुमने अपने दिमाग के बल से कहा कि लोगों में जो है ये पूरे मोहल्ले में, पूरे ग्राम सभा में, या पूरे क्षेत्र में, या पूरे भारत में हम अपनी ही बात से लोगों को परेशान करें, लोगों को जो है इनको सताएं, और हम नेता हैं या हमारी नेतागिरी बहुत चलती है, हम महान हैं, तो तुम उस नेतागिरी में महान हो, लेकिन भगवान के यहाँ तुम बिल्कुल कंगाल हो। कंगाल भी नहीं, अपराधी, पातकी, पापी कहाओगे, क्योंकि तुमने भगवान के लोगों के साथ धोखा किया है। कितना भी मंदिर, कितनी भी मूर्ति बना लो, जब तक तुम लोक कल्याण, जब तक तुम्हारा हृदय समुद्र जैसा नहीं बनेगा, तब तक तुम्हारा कल्याण जीवन में नहीं होगा। कर्म पर आधारित ये प्रोग्राम हम आपको दिखा रहे थे। इस सत्य पर आधारित प्रोग्राम है। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना, कि मुझसे बुरा न कोई। जय हिंद, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय। यदि मंदिर के भगवान जैसा बनना चाहते हो तो उसके रूल और फॉलो को पर अमल करो, और अन्यथा अगर दुंदुभी बनना चाहते हो तो दुंदुभी वाले कर्म करो। हम तो आपसे आशीर्वाद मांगेंगे और अपनी वाणी को विराम दे रहे हैं। अच्छा हमारा सत्संग लगे तो जरूर शेयर करें और लाइक करें और कमेंट भी करें। ओम नमः शिवाय।